और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे थाना गढ़मुक्तेश्वर की। आपको देखिए यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव नया गांव इनायतपुर की ग्राम समाज की भूमि पर लगभग 20 बीघा सफेदे के पेड़ खड़े हुए हैं, जिनको यहाँ पर दबंगों की तरफ से काटा जा रहा था और जिसकी सूचना ग्राम प्रधान नया गांव इनायतपुर एडवोकेट सुशील राणा को मिली। बताया जा रहा है कि तो प्रधान ने देखा कि यहाँ पर सरकारी जमीन पर खड़े सफेदे के पेड़ को अवैध रूप से काटा जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ग्राम प्रधान ने विरोध किया। आरोप है कि यहाँ पर पेड़ों को काट रही दबंगों ने ग्राम प्रधान सुशील राणा को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सुशील राणा ने बताया कि पहले भी यहाँ पर ये लोग ग्राम समाज की भूमि से पेड़ काट चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने जो है पहले भी यहाँ पर पेड़ों की कटाई को रुकवा दिया था। दबंगों की तरफ से प्रशासन के यहाँ पर रोक के बाद भी काफी पेड़ों को काटा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुशील कुमार राणा, एडवोकेट, ग्राम प्रधान नया गांव इनायतपुर। क्या मामला हुआ था पेड़ों का सरकारी भूमि वाला जो हुआ? आज मुझे फोन द्वारा सूचना आई कि जो सरकारी भूमि है, ग्राम समाज नया गांव इनायतपुर की भूमि है, इस पर सफेदे के पेड़ खड़े हैं, उनको दबंगाई द्वारा चोरी से पेड़ काटे जा रहे थे। जैसे ही सूचना मिली मैं पेड़ों के पास पहुंचा। दबंग लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी, गाली गलौज की, बदतमीजी की और वो पेड़ काट रहे थे। काफ़ी पेड़ काट चुके हैं। चलिए बात हापुड़ से कर लेते हैं। आप बता दें कि यहाँ पर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीती रात 3 वाहनों को जब्त कर लिया है। जब्त वाहनों को विभाग ने सीज कर दिया है और बड़ी कार्रवाई की, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर खनन माफियाओं के बुलंद हौसलों पर गढ़मुक्तेश्वर की एसडीएम प्रहाद सिंह ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 डंपर, 1 जेसीबी मशीन को सीज कर दिया है। एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर के यहाँ पर खनन माफियाओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। एसडीएम का कहना है कि यहाँ पर ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कल सूचना मिली थी कि शाहपुर चौधरी गांव में अवैध मिट्टी का खनन हो रहा है। सूचना पर मेरे और थाना पुलिस गढ़मुक्तेश्वर के संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई, तो सूचना सही पाई गई और गढ़मुक्तेश्वर और शाहपुर चौधरी गांव में 1 जेसीबी लगी हुई थी, 2 डंपर लगे हुए थे, डंपर लोडेड थे। इनको जो है पकड़ा गया, उनको सीज किया गया। हरिद्वार में देश के कोने कोने से आए भक्तों और साथी संतों ने यहाँ पर पंडित दीनदयाल पांडे जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी की भागवत कथा के सम्राट थी, वह बहुत ही बड़े कथाकार भी थे। वह सनातन धर्म और साथ ही यहाँ पर आध्यात्मिक जगत की एक बड़ी विभूति थे। वेदों और साथ ही पुराणों के प्रकार जो है विद्वान थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफी संख्या में भक्त पहुंचे थे। ललिता आश्रम से लगभग 20-25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और गुरु जी का मैं साधक शिष्य हूँ। गुरु जी ने हमको श्री विद्या की षोडशी प्रदान की है और उनके चरणों में रह करके लगभग 25 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। जो सारस्वत सेवा है, सरस्वती से जुड़ी हुई सेवा है, उसको मैं निरंतर यहाँ प्रदान कर रहा हूँ। और उसके अतिरिक्त जो ट्रस्ट से संबंधित कोई कार्य अगर पड़ जाता है, जैसे मंच संचालन हो गया या कोई अन्य सेवा, लिखित सेवा कोई हो गई या पुस्तकों के संपादन में कोई आवश्यकता पड़ गई, उस सारस्वत सेवा को गुरु जी का शरीर रहते रहते भी किया था और इसकी आगे आवश्यकता यदि पड़ेगी तो उसको भी पूर्ण करने का प्रयास करता रहूँगा। आपको पता ही है उनकी श्रद्धांजलि थी। पंडित दीनदयाल पांडे जी जो भागवत भूषण और भागवत के ऊपर उनका बहुत अच्छा उनका अनुभव था, बहुत उनको ज्ञान था और मर्यादा के हिसाब से वो श्रीमद् भागवत की कथा करते थे और बहुत अच्छी कथा करते थे। देश विदेश में उनकी बहुत कथा हुई। हमारे को भी हरिद्वार जिले के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में बता दें कि यहाँ पर नवोदी नगर क्षेत्र के यहाँ पर अरो नदी में खनन की बोली प्रक्रिया खनन अधिकारी प्रदीप कुमार और साथ ही एसडीएम पूरन सिंह राणा की यहाँ पर देखरेख में संपन्न हुई। और आपको बता दें कि यहाँ पर खनन की बोली प्रक्रिया में 8 लोगों की तरफ से प्रतिभाग किया गया। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि इस बार निर्धारित मूल्य से ज्यादा रेवेन्यू उक्त क्षेत्र में खनन की बोली से प्राप्त हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर उक्त बोली प्रक्रिया में रो नदी में यहाँ पर 2 लोट के लिए बोलियां लगाई गई। उसी क्रम में रो नदी और हरनौल नदी में 2 लोट लिंक किए गए थे और उसका पूरा विज्ञप्ति वगैरह प्रकाशित किया गया था और आज उसमें एक निगरानी की प्रक्रिया रखी गई थी। उसमें भी 8 से 10 लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।
और उसमें जो कंडीशन थी, जैसे लोकल निवासी होना चाहिए, एक अमाउंट उनको ऑलरेडी जमा करना था, तो वो सब चीज़ें जिन्होंने फुलफिल की थी उनकी नीलामी प्रक्रिया आज की गई। और दोनों ही जो लॉट थे, जिसमें कि 1.5 करोड़ के आसपास था और 1 करोड़ के आसपास था, तो दोनों पे प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तहसील हरिद्वार के अंतर्गत नवोदय नगर में आपदा से क्षेत्र प्रभावित हो रहा था, जिसमें हमने रौ नदी में एक लॉट बनाया था और जिसके जस्ट बगल में हरनोल नदी में एक लॉट बनाया था। जो रौ नदी में लॉट बनाया था उसकी बोली 66,99,000 से स्टार्ट थी, जिसमें 8 लोगों ने प्रतिभाग किया। 8 लोगों में से एक श्री कुलदीप सिंह ने उच्च बोली बोल के 68,51,000 में बोली को प्राप्त किया। सेम कंडीशन हरनोल नदी में लॉट बनाया था, जिसका 1,23,20,000 रुपये बोली थी, जो बोली से उठ के 1,23,61,000 में गई है। इसमें से पंकज कुमार ने ये लोग उठाए हैं और अवैध खनन के हिसाब से या क्षेत्रों में मेटल की आपूर्ति हेतु ये लॉट उठाए जाने बहुत आवश्यक थे। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में मंदिर में आपर हुई चोरी का खुलासा हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आवर प्रेस वार्ता कर किया है। उन्होंने कहा कि कटारपुर के शिव मंदिर में आपर मुख्य पुजारी की अज्ञात बदमाशों की तरफ से मारपीट कर बंधक बनाकर मंदिर में से आपर नकदी सामान का बक्सा लूटकर और साथ ही यहाँ पर मंदिर परिसर में आगजनी हुई थी। इस मामले में यहाँ पर टीम गठित की और इस मामले में यहाँ पर सफलता प्राप्त की है। बता दें कि यहाँ पर 3 अपराधियों को धर दबोचा गया, जिनके पास से बताया जा रहा है कि करीब 64,000 की नकदी और साथ ही तमंचा जिंदा कारतूस बरामद हुए। लक्सर क्षेत्र में जो है कटारपुर गांव में शिव मंदिर जो है वहां पर पुजारी को बंधक बनाकर और उनसे 60-70 हज़ार रुपए की करीब जो है लूट की गई थी, जिसमें हथियारबंद दो लोग भी आए थे, 3 लोग उसमें कुल शामिल थे। चूंकि धार्मिक स्थल में जो है बहुत सारे यहाँ मंदिर हैं और जो हरिद्वार हमारा क्षेत्र है वो धार्मिक स्थल के लिए फेमस है। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में हुई थी। संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें टीम बनाई गई थी, CIU की टीम और अन्य हमारे अधिकारीगण को रिक्रूट किया गया था, जिसमें 3 अभियुक्तों को जो आसपास के ही रहने वाले बिशनपुर कुंडी और आसपास के गाँव के ही है, 3 को तमंचे के साथ जो है दो को तमंचे बरामद में गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ 60,000 रुपए नगद और जो बक्से में जो अन्य सामान लेके गए थे वो सारा कुछ पूरा 100% माल बरामद कर लिया गया। और चलिए बात देहरादून की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की बैठक जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई, जिसमें यूनियन की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र हर्ष ने यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान उपस्थित रहीं और सभी कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई दी। साथ ही कहा कि यहाँ पर पत्रकारिता चौथा स्तंभ है और स्वतंत्र और साथ ही निष्पक्ष मीडिया जीवंत लोकतंत्र की जो है प्राथमिक शर्त है। सभी को यहाँ पर निष्पक्ष होकर अपने कार्य को करते रहना चाहिए। और मेरे को लगता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकार भाई बंधु हमारे, और जैसा मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा कि जब कोई भी इमारत खड़ी होती है उसके चारों जो कॉलम है उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वच्छ और निर्भीक पत्रकार के हमारे भाई बहन उनकी हमें बहुत ज़रूरत है। और मैं उनको उज्जवल भविष्य के लिए और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के लिए आज एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने यहाँ पर अपना पदभार संभालता ही अपना रुख साफ कर दिया है। जिस तरीके से यहाँ पर हरिद्वार में पुलिस की तरफ से कई अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और वहीं SSP हरिद्वार में आपको देखिए यहाँ पर मायापुर चौकी में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार जिले में संगठित यहाँ पर अपराध और साथ ही अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ यहाँ पर जेल ही उनका एक घर है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 57 पेशेवर अपराधियों के खिलाफ जनपद की विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट के तहत 12 मुकदमे दर्ज किए हैं। देखिए, हरिद्वार शहर जो चूंकि हमारा सरहदी जो वेस्टर्न यूपी से लगा हुआ है, तो निरंतर यहाँ बीच बीच में अपराध भी होते हैं और ज़्यादातर अपराधी जो हमारे बाहर के प्रांतों से गैर प्रांतों से आते हैं। इसको देखते हुए इसमें एक जो है सभी के साथ मीटिंग करके ऐसे अपराधी जो बार बार अभ्यस्त रूप से अपराध कर रहे हैं या कहीं ना कहीं गुंडा एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर मारपीट और अन्य तरह के जो NDPS के हो, गौकशी में हो, वाहन चोरी में हो, लिप्त रहते हैं, उनको देखते हुए इसमें पूरे सभी थाना क्षेत्रों में संयुक्त रूप से हमारे जितने भी क्षेत्राधिकारी हैं सबके पर्यवेक्षण में जो एक टीमें बनाई गई थी और पूरा रिव्यू किया गया। और उस पर जो है 143 लोग को अभी चिन्हित किया गया है जो विभिन्न थाना क्षेत्र में जो संगीन अपराधों में जो लिप्त पाए गए, अभ्यस्त है और जो अपने गुंडागर्दी में पाए गए, उन पर जो है गुंडाट की कार्रवाई की गई है। जो आगे चल के जो है माननीय न्यायालय जो DM महोदय की कोर्ट है उसमें जो है पैरवी करके उनको जल्दी जिला बदर और तड़ीपार करने की कार्रवाई।
सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर देवेश पाठक कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे और साथ ही उनके समस्त स्टाफ की तरफ से बैठन थाना रोड अंबेडकर चौक सर्राफा मस्जिद तिराहा टोकीज तिराहा पर लगातार जो है यहाँ पर यातायात नियमों के पालन कराने को लेकर सड़कों पर उतरे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर टू व्हीलर पर बताया जा रहा है कि हेलमेट सही तरीके से लोगों को पहनाने और साथ ही उसके खिलाफ जो नहीं पहना हुआ था उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर भ्रमण था। किस मुद्दे को लेकर आपका भ्रमण था? शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने, बाजार व्यवस्था को नियमित करने, व्यवस्थित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सिंगरौली आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार सिंह साहब, एडिशनल एसपी साहब हमारे, सीएसपी साहब और थाना कोतवाली का संपूर्ण बल, हम सभी लोग आज शहर में जो हमारा थाना रोड है उससे अंबेडकर चौक से सराफा रोड से काली मंदिर से न्यायालय होते हुए टाकीज तिराहा तुलसी मार्ग, इन सभी महत्वपूर्ण जो हमारे बाजार के क्षेत्र हैं उनमें भ्रमण किया गया। चलिए बात अब सूरत की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया दस्तक पर जो है कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी जो है मजूरा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बलवंत जैन से चुनावों को लेकर खास बातचीत की। यहाँ पर इंडिया दस्तक न्यूज के एडिटर ने क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, इंडिया दस्तक देखने वाले सभी दर्शकों को मैं ललन बिंद आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। लेकिन इस समय मैं गुजरात में हूं और गुजरात का जो ये विधानसभा का चुनाव है वह बहुत ही सर चढ़ करके बोल रहा है और कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों जो पार्टियां हैं वो गुजरात में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में मैं आपको बताऊं सूरत की एक बहुत ही मजूरा जो विधानसभा है, यह जो है यहाँ के जो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी हैं उनकी सीट पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से बलवंत जैन जी हैं और यह जो है चुनाव मैदान में कांग्रेस ने इनको पर टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतारा है। अब इनसे जानते हैं और इस विधानसभा के विषय में हम बात करेंगे क्योंकि यह जो है गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की सीट पर इन्होंने दांव खेला है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री हैं ये विधानसभा उस पर वो विधायक हैं और अभी आप जो है उनके सामने फाइट कर रहे हैं, बहुत टफ सीट है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब परिवर्तन आता है तो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन में आपने देखा कई बड़ी बड़ी जो बहुमत वाली सरकारें भी बदल गई। तो ये एक सहज बातें हैं। जब लोग आज त्रस्त हैं, लोग आज दुखी हैं, लोग सरकार से त्रस्त हैं, सरकार का अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है, तो ये चीज़ें ही इस बार सरकार को अब सत्ता से हटा देगी। जनता को क्या आप संदेश देंगे इस अपनी सीट को जीत के लिए, क्या संदेश देंगे आप? जनता देख रही है। जनता ने अभी मौत पे उत्सव मनाते हुए शासकों को देखा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती कि इतनी ज़्यादा मौत पर शासन बीमारों का इलाज करने के बजाय हॉस्पिटल की मरम्मत करे और उसको रंग रोगन करे। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात मैं कुछ नहीं समझता हूँ। मैं इसको जनता का अपमान समझता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जनता को एक तरह से मूर्ख मानकर खिल्ली उड़ाई गई है। आपके विधानसभा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी विधानसभा पढ़े लिखे लोगों की विधानसभा है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी हैं और कुछ एरिया ऐसा है कि जो बहुत अविकसित है, कहने को पहुँच एरिया है और वहाँ पे झोपड़पट्टियाँ भी है, वहाँ पे शिक्षा की भी कमी है, प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन है, सरकारी स्कूलों की हालत तो आप खुद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। खैर मजूरा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे सभी समाज के लोग रहते हैं और एक पार्ट है यहाँ अमीरी और गरीबी की जो दूरी है, एक खाई है, उसको किस तरह से आप कहना? देखिए, आज सोशल मीडिया का दौर है। जो लोग संपन्न हैं या बिजनेसमैन हैं उनके दिमाग में भी ये बातें ठसाई गई कि शादी लायक लड़की है, आप किसी बेरोजगार के हाथ में उसका हाथ देंगे क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। तो फिर बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, क्राइम का रेट बढ़ गया है, पुलिस स्टेशनों की पूरे के पूरे तबादला होना इस बात की गारंटी है कि करप्शन कितना जड़ों तक फैल चुका है। जीतने के बाद आप अपनी क्षेत्र, अपने जो विधानसभा की जो जनता है उसके लिए क्या करेंगे? जो एक विधायक का फर्ज है
जो एक विधायक को करना चाहिए मैं वो सब जनता के लिए करूँगा। मैं कोई भी बड़े दावे नहीं करूँगा, न मेरे पास गप हाँकने के लिए टाइम है, न मुझे ऐसा आता है। मेरा सरल व्यवहार है। मैंने गरीबी तो नहीं देखी, लेकिन मैंने तकलीफ़ें देखी है। मुझे लोगों के दर्द का एहसास है। मैं जानता हूँ कि एक आदमी जब सरकारी कार्यालय में 4 बार धक्के खाता है, उसको रोज़गार का टाइम होता है और वो धक्के खाता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है, वो अपने मन में क्या धारणा बनाता है। तो मुझे ये सब मालूम है। इन सब चीज़ों से मैं भी गुजरा हूँ, तकलीफ़ों से मैं भी गुजरा हूँ, परेशानियों से मैं भी गुजरा हूँ। तो आपने देखा कि बलवंत जैन जी ने पूरी बेबाकी से इन्होंने एक जवाब दिया है कि अब जीतने के बाद जो है हम जितनी भी प्राथमिक सुविधाएं हैं और जितने भी जनता के हित की योजनाएं हैं, वह जो है सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया दस्तक टीवी। दोस्तों नमस्कार, इंडिया दस्तक देखने वाले सभी दर्शकों को मैं ललन बिंद आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। लेकिन इस समय मैं गुजरात में हूं और गुजरात का जो ये विधानसभा का चुनाव है वह बहुत ही सर चढ़ करके बोल रहा है और कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों जो पार्टियां हैं वो गुजरात में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।